तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ मेरा लॉन्ग टर्म रिव्यू ऑफ यूजिंग अ डिश वॉशर इन इंडिया। ये मैंने लिया था 2020 में कोविड टाइम में, और तब से लेके आज तक जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो सारा मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिससे आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। और मोस्टली लोगों को ये सवाल होता है कि क्या ये हर तरह के इंडियन बर्तन्स धो पाता है या नहीं, क्या ये काम वाली दीदी या आंटी से बेहतर काम कर पाएगा, क्या ये पैसे बचा पाएगा, और लास्टली ये एक मशीन है तो मेंटेनेंस इसका क्या क्या होता है वो भी इस वीडियो में हम जानेंगे। और ये बाकी इंडियन डिश वॉशर वीडियो से अलग है क्योंकि ज़्यादातर लोग लॉन्ग टर्म रिव्यू नहीं बताते हैं और कुछ रियल फैक्ट्स होते हैं वो भी नहीं बताते हैं। तो ये वीडियो आपको 100% हेल्प करेगी आपके बाइंग डिसीजन में, और डिश वॉशर से रिलेटेड जो भी आपको टेक्निकल जानकारी चाहिए वो सारी इस वीडियो में आपको पता चल जाएगी। तो ये है कुछ बर्तन जो आज हम डेमो के टाइम धोएंगे। बट सबसे पहले देखते हैं कि डिश वॉशर के अलग अलग कंपोनेंट्स क्या होते हैं और इसमें जो यूटेंसिल्स रखने के लिए रैक्स है वो कैसे डिज़ाइंड है। अब डिश वॉशर का ब्रांड कोई भी हो, उसके इंटरनल कंपोनेंट्स कुछ इस तरीके के ही होता है। तो नीचे के साइड में एक रैक होता है फॉर बड़े यूटेंसिल्स और प्लेट्स, और ऊपर एक रैक होता है फॉर स्मॉलर यूटेंसिल्स। अब अंदर के साइड में अगर यहाँ पे देखोगे तो एक एलईडी लाइट है जो वाटरप्रूफ होता है, एंड ये ऊपर वाले रैक के नीचे एक पंखे टाइप अटैचमेंट है। तो ये जस्ट एक पंखा नहीं है, बट इसमें से पानी भी निकलता है, इसके ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं और ये वाटर स्प्रे करता है। एंड नीचे भी आप एक सिमिलर फ़ैन का असेंबली देख सकते हो। तो इसमें जो छोटे होल्स है इसमें से बहुत ही ज़ोरदार स्प्रे निकलता है जो आपके बर्तन क्लीनिंग के लिए यूज़फुल होता है। और फिर ये है एक कटलरी रैक, तो जो भी आपके स्पून्स, सिजर्स, नाइफ्स है वो इसमें बैठ जाते हैं। जो ज़्यादा छोटी चीज़ें होती है उनको आप इसके अंदर डाल के इसका जो एक ये जाली वाला कवर है वो लगा सकते हो, ताकि वो छोटी चीज़ें भी इजीली क्लीन हो जाए। अब हर डिश वॉशर को चलाने के लिए 3 चीज़ें लगती है। एक होता है आपका डिश वॉशर डिटर्जेंट, इसके टैबलेट वर्जन भी आता है। दूसरा होता है रिंस एड, और तीसरा होता है डिश वॉशर सॉल्ट। डिश वॉशर सॉल्ट तभी लगता है जब आपके वाटर का हार्डनेस बहुत ज़्यादा हो। अगर आपका वाटर क्लीन है, TDS उसका 50 के नीचे है, तो ये सॉल्ट वाली चीज़ नहीं लगती है। तो चलिए देखते हैं कि इसके अलग अलग कंपार्टमेंट्स कैसे रहते हैं डिश वॉशर में। तो ये रिंस एड का कंपार्टमेंट है जिसमें आपको पीरियोडिकली रिंस एड भरना होता है। रिंस एड की बॉटल की कॉस्ट अगर देखी जाए तो 200 से 300 रुपये होती है। इट डिपेंड्स ऑन द ब्रांड। और जितना इसमें एक लेवल इंडिकेटर होता है डिश वॉशर में, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा इसमें फिल करना है। और ये हर वॉश में थोड़ा थोड़ा ऑटोमेटिकली मशीन कंज्यूम करता है। तो नॉट नेसेसरी कि हर बार जब आप मशीन चलाते हो तो इसको भरना है। इसको बस एक बार का भरना है, एंड देन थोड़ा थोड़ा वो यूज़ होगा। जब इसका लेवल कम हो जाता है तो मशीन ऑटोमेटिकली दिखाता है कि रिंस एड अभी कम है। नेक्स्ट, मशीन के नीचे के साइड में होता है डिश वॉशर सॉल्ट का कंपार्टमेंट। तो इसमें भी डिश वॉशर स्पेसिफिक सॉल्ट जो है वो आपको पीरियोडिकली डालना होता है, एंड वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा यूज़ होगा। तो इस फ़नल की मदद से आप वो जो सॉल्ट है वो डाल सकते हो। अभी मेरे पास डेमो के लिए ये है नहीं, बट ये भी सिमिलर फैशन में चलता है कि जब आप सॉल्ट डालते हो तो वाटर के हार्डनेस के हिसाब से थोड़ा थोड़ा वो यूज़ होगा। एंड 200-300 रुपये का सॉल्ट ऑलमोस्ट 1.5 मंथ तक चल जाता है। अब ये है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपार्टमेंट जो है डिश वॉशर के डिटर्जेंट का कंपार्टमेंट। तो इसमें ईदर आप डिश वॉशिंग टैबलेट्स रख सकते हो, जो इस तरीके के टैबलेट्स आते हैं अलग अलग ब्रांड्स के, और इनको बस यहाँ पे प्लेस करना है, उसका लैच लगाना है, एंड ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो जाता है। या फिर आप डिश वॉशिंग डिटर्जेंट पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। तो पाउडर फॉर्म में भी ये डिटर्जेंट आता है, एंड उसको भी ऐसे ही प्लेस करके यू कैन क्लोज दिस फ्लैप। अब डिटर्जेंट भी ब्रांड के हिसाब से 200 से 500 के रेंज में आता है 1 kg का पैकेट, एंड ये हर बार एक लिमिटेड क्वांटिटी में आपको डिश वॉशर में लोड करना पड़ता है। तो चलिए अब टाइम होता है एक डेमोन्स्ट्रेशन का। तो ये जो भी बर्तन आप यहाँ पे देख रहे हो वो सारे हम इस डिश वॉशर में लोड करेंगे और देखेंगे रिज़ल्ट्स।
और बहुत सारे इंडियन बर्तन भी है, जैसे ये कढ़ाई है, फिर कुकर है और एक पतीला है, एक स्टील का पैन भी है। स्टील के यूटेंसिल्स के बारे में मैं बाद में बात करूँगा, बट ये सारे यूटेंसिल्स आज हम देखेंगे कि कितना इफ़ेक्टिवली ये मशीन धो पाता है। और यूटेंसिल्स लोड करना काफ़ी सिंपल है। ये जो नीचे प्लेट्स का रैक है उसमें सारी प्लेट्स लग जाती है। मेरा ये मीडियम साइज़ का डिश वॉशर है तो इसका क्वांटिटी थोड़ा कम है, बट बड़े वाले डिश वॉशर्स भी आते हैं। एंड इस तरीके से आप सारे जो छोटे बड़े प्लेट्स हैं उनको पहले लोड कर सकते हो इनटू द डिश वॉशर। और ऊपर वाला जो सेक्शन होता है वो होता है छोटे यूटेंसिल्स के लिए, जैसे आपके कप्स हो गए या फिर बोल हो गया या फिर छोटे जो पतीले वगैरह रहता है, उनको भी आप ये ऊपर वाले सेक्शन में आसानी से लोड कर सकते हो। और स्पेस मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो थोड़ा एफिशिएंटली मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि अपने इंडियन हाउस होल्ड में बहुत सारे बर्तन होते हैं। एंड डिश वॉशर्स जो एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, लिमिटेड बर्तन यूज़ करते हैं वो लोग, तो आपको थोड़ा जब ये आप लोड करते हो तो थोड़ा कॉशियसली लोड करना पड़ता है। एंड डिपेंडिंग ऑन योर फैमिली साइज़, बड़ा या छोटा या मीडियम साइज़ का आप डिश वॉशर ले सकते हो। तो व्हेन बाइंग अ डिश वॉशर वो थोड़ा याद रखना कि आपके फैमिली के साइज़ के हिसाब से ही चूज़ करना। तो ऊपर वाले रैक में आप देख सकते हो कि मैंने सारे यूटेंसिल्स छोटे वाले जो है वो लोड कर दिए हैं। एंड स्पेस मैनेजमेंट की जो मैं बात कर रहा था, तो ये एक मीडियम साइज़ डिश वॉशर है, बट आप आपके हिसाब से बड़ा वाला डिश वॉशर भी ले सकते हो। मैंने काफ़ी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं अच्छे डिश वॉशर्स के। और ये जो अपने देसी यूटेंसिल्स होते हैं, जैसे प्रेशर कुकर हो गया, इनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। और यूजुअली जो अपन एनोडाइज्ड या फिर एल्यूमिनियम वाले कुकर यूज़ करते हैं वो इसमें नहीं डालने होते। तो मैंने मेरे घर के जो यूटेंसिल्स है वो काफ़ी हद तक चेंज किए हैं। जो कुकर है वो स्टील का लिया है, इवन जो कढ़ाई है वो भी स्टील की है। ये दोनों रीजंस फुलफ़िल करता है। एक तो डिश वॉशर सेफ़ भी है, और वो जो हेल्थ सेफ्टी का स्टैंडर्ड्स रहता है तो उस हिसाब से भी जो स्टील के यूटेंसिल्स है वो सेफ़ होता है। तो आपको भी जब अगर आप डिश वॉशर लेने का कंसिडर कर रहे हो तो ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि कुछ तरीके के यूटेंसिल्स इसमें नहीं चलते हैं। एंड आपको शायद से यूटेंसिल्स भी आपके बदलने पड़ सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म डिश वॉशर का यूज़ करना चाहते हो। और जैसे कि मैंने पहले बताया, जो चम्मच वगैरह है वो उसके लिए एक छोटा सा ये बास्केट है, उसमें आप चम्मच वगैरह सारी चीज़ें रख सकते हो एंड ये आसानी से धुल जाती है। और थोड़ा बहुत स्टैकिंग ऑफ यूटेंसिल्स भी चल जाता है, क्योंकि स्पेस क्रंच की वजह से कभी कभी आपको ये करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे मैं ये पैन जो है वो थोड़ा ऊपर स्टैक अप करके रख सकता हूँ ऑन द अपर कंपार्टमेंट। तो चलिए, अब टाइम होता है इनको धोने का। एंड क्योंकि बहुत सारे यूटेंसिल्स है तो मैं डिश वॉशर को सबसे हाईएस्ट साइकिल पे रखता हूँ। अलग अलग साइकिल्स आते हैं आपके वॉशिंग मशीन की तरह, जैसे क्विक साइकिल होता है 30 मिनट्स का, फिर कोई 1.5 घंटे का भी साइकिल होता है, और बड़े वाले साइकिल्स होते हैं जो डीप क्लीनिंग के लिए यूज़फुल होते हैं। जैसे इस मामले में मेरे कुकर के लिए, कढ़ाई के लिए डीप क्लीनिंग इज़ रिक्वायर्ड, और उस केस में आप जो बड़ा वाला साइकिल है, इंटेंस साइकिल, उसमें स्विच कर सकते हो। तो इसके क्लीनिंग रिज़ल्ट्स अब देखें तो काफ़ी अच्छे हैं, और मैं 4.5 साल से इसको यूज़ कर रहा हूँ। आज तक मुझे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। एंड विथ रिस्पेक्ट टू मेंटेनेंस भी कुछ करना नहीं पड़ा है। तो यहाँ पे आप जो धुले हुए यूटेंसिल्स है वो देख सकते हो कि काफ़ी अच्छे से धुल गए हैं। प्लेट्स वगैरह अगर देखें तो बहुत ही क्लीन तरीके से निकले। एंड तो परफॉर्मेंस वाइज देयर इज़ एब्सोल्युटली नो इशू। जैसे आपका वॉशिंग मशीन चलता है वैसे ही ये बिना प्रॉब्लम के डिश वॉशर्स भी चलते हैं। अब अपने इंडियन यूटेंसिल्स अगर देखें तो ये कुकर का हैंडल काफ़ी अच्छे से धुल गया है। एंड अगर कढ़ाई की बात करें तो कढ़ाई भी आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छे से वॉश हुई है। ये अंदर जो वाइट स्पॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो बेसिकली ओवर हीटिंग की वजह से, वो कुछ यानी कुछ लेफ़्ट ओवर फूड पार्टिकल्स वगैरह नहीं है, वो बस जो ओवर हीट करते हैं अपन यूटेंसिल्स उसके दाग है। अदरवाइज़ कढ़ाई काफ़ी अच्छे से निकली है। तो ये एक चीज़ होती है कि डिश वॉशर में कुछ पर्टिकुलर टाइप के यूटेंसिल्स ही चलते हैं।
तो वो लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, यहाँ पे आप ऊपर भी देख सकते हो। बेसिकली स्टील यूटेंसिल्स में आपको स्विच करना पड़ेगा इफ़ यू हैव एल्यूमिनियम कुकर्स एक्सेट्रा। और ऊपर के रैक में अगर देखें तो यहाँ पे भी चीज़ें काफ़ी अच्छे से धुल गई है। जैसे ये चाय का पतीला आप देख सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छे से धुला हुआ है। तो क्लीनिंग वाइज इवन आफ्टर यूजिंग फॉर 4.5 years मुझे कुछ भी इश्यूज़ नहीं आए। ग्लास के जो आइटम्स होते हैं वो तो एकदम क्रिस्प एंड क्लियर निकलते हैं और स्क्रैच फ्री होता है, क्योंकि आप स्क्रबर नहीं यूज़ कर रहे हो यहाँ पे, तो बिना स्क्रबर के काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाता है विथ हॉट वाटर, डिटर्जेंट और जो कुछ भी डिश वॉशर का एक प्रोसेस होता है लाइक रिंसिंग ऑफ, सोप यूज़ करना और बाद में उसको ड्राई भी करता है। तो ओवरऑल आई थिंक ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है इवन फॉर इंडियन किचन। तो मेरे फाइनल वर्ड्स डिश वॉशर फॉर इंडियन किचन के लिए ये रहेंगे कि अगर आप हाइजीन कॉन्शियस है तो डेफिनेटली गो फॉर अ डिश वॉशर। कुछ चीज़ें हैं जो इसमें नहीं धो पाओगे आप एंड यू विल हैव टू डू सम मैनुअल वर्क, और कुछ किचन यूटेंसिल्स होते हैं जो अपने एल्यूमिनियम या एनोडाइज्ड होते हैं, तो आपको उनको रिप्लेस करके यू विल हैव टू गेट स्टील वंस, बट वो भी एक हेल्दी चॉइस ही है, तो आई डोंट सी दैट एज अ फ्लॉ। और रही बात इसके मेंटेनेंस की, तो हार्डली कुछ मेंटेनेंस लगता है एंड जो भी आप अपफ्रंट पैसा इसमें इन्वेस्ट करते हो दैट विल डेफिनेटली पे ऑफ इन द लॉन्ग रन। तो ओवरऑल आई एम प्रीटी सेटिस्फाइड विद दिस प्रोडक्ट एंड लोगों को भी ये रेकमेंड करूँगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस प्रोडक्ट के बारे में या फिर ओवरऑल डिश वॉशर्स के बारे में, तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो और मैं उसका आंसर दे दूँगा। So thank you guys for watching this video and do subscribe to my channel.